देखिए आज मैं आया हूँ, ये बिजनेसमैन है शाह मिराज साहब, जो कि MIM के प्रदेश कार्यकारिणी हैं। आज हम उनके पास आए हैं, कुछ घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उनकी दुकान को दिखाना चाहेंगे। देखिए, जय हिंद, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज मैं आया हूँ एक बनारस के एक मशहूर बिजनेसमैन, जो कि रेस्टोरेंट होटल के जो सामान होते हैं, एक चम्मच से लेकर और काउंटर तक, प्लेट वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर उन लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं रेस्टोरेंट होटल के लिए। तो आज हम इनके पास आए हैं और ख़ास करके बिजनेस सिलसिले में नहीं, एक पारिवारिक विवाद जो चल रहा है आजकल, घरेलू हिंसा, उस पर कुछ चर्चाएं करेंगे। तो हम सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे आए, और हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं शाह मिराज अहमद, कूल स्टार ग्रुप के वाराणसी और दिल्ली का डायरेक्टर हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे, जो महिला कानून है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का और NCRB का डाटा है कि घरेलू हिंसा का जो रिपोर्ट वहाँ पहुँच रहा है 98% झूठा है, और रेप केस जो है सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रही है, NCRB का डाटा भी है कि 85% झूठे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा महिला कानून है वो बहुत ही बेहतर कानून है, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग जो हो रहा है ये गलत है। उस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सर, जैसे अभी एक 497 कानून था, इसमें यह था कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए होते थे, कोई भी एक दूसरे से दगा करता था तो उसके लिए कानून था। लेकिन अब वो 497 खत्म हो गया, ये बोलकर कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ जा सकती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस तरह का कानून तो बेहतर नहीं है। लेकिन कानून तो ये होना चाहिए कि सारे लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रजामंदी के साथ रहें। सारे लोग नहीं सर, पति पत्नी एक दूसरे, पत्नी जो सारे लोग रजामंदी के साथ रहें और एक बेहतर समाज बने। कानून इसीलिए बनता है कि एक बेहतर समाज बने। लेकिन यहाँ होता क्या है कि आपके यहाँ कोई लड़की आई शादी करके, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने समाज को छोड़ करके आपके यहाँ शादी करके आई। आपने क्या सोचा कि ये लड़की आ गई है, वो आपके भी सेवा करेगी, आपके घर वालों की भी सेवा करेगी, आपके मामा चाचा काका सबका सेवा करेगी। आप उतना ज़्यादा लड़कियों को प्रेशराइज कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको पहले ये सोचना चाहिए कि लड़कियां आई हैं वो आपका वंश को बढ़ाने के लिए आई हैं, आपको उसके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अब आप ये बोलते भाई लड़की आई तो तुरंत वो अपने ससुराल के अंदर में ढल जाए, कि आपके घर आई, मान लीजिए आपके घर कोई लड़की आई, वो आपके लड़की तुरंत आपके घर में ढल गई। भाई, एक आदमी जो बचपन से अभी तक रहा है तो वो आदमी बचपन से अभी तक उसी तरह रहेगा। सर, हमारे पास जो है कुछ ऐसे भी आंकड़े आए हैं, और अभी 2 दिन पहले कचहरी के पास शास्त्री घाट पे एक प्रोग्राम था जिसमें झारखंड से एक लोग आए थे। उनकी शादी के 27 साल बाद, 27 साल, जबकि बच्चों की शादी की उम्र हो चुकी है, ऐसे समय पे उनके ऊपर 498 घरेलू हिंसा और ये 323 जैसे मुकदमे दर्ज होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग ऐसा है ना कि ये सब बातें अपवाद होती हैं, हजारों में एक हो जाती हैं। उस तरह की बातों को लेना, हजारों में एक नहीं है सर, इस तरीके के कई आंकड़े हैं। मिर्जापुर से भी आई है, मिर्जापुर से, सुनिए, ओमान में बंदा रहता है, करीब 25-30 सालों से वहाँ रहता है। वो वहाँ पे काम करके जो पैसे भेजता है, पत्नी के नाम पर 3 प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो पत्नी के नाम पर ही खरीदी गई, पैसा वहाँ से वो भेजता रहा, यहाँ प्रॉपर्टी तैयार होती गई। आज उन सभी प्रॉपर्टी पे उसने कब्जा कर लिया है। शादी के 22 साल बाद
उसने उसकी गलती ये थी कि बेटी जो है फेसबुक वगैरह पे जो है गलत तरीके से चैट वगैरह करती थी, उस पर उसने पिता को ये खराब लगेगा, उसने जब बोला तो पत्नी ने बेटी का सपोर्ट किया, पति पर ही घरेलू हिंसा दाखिल कर दिया। तो इसके बाद इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? भाई ये सब तो गलत है। हमने आपको इससे पहले भी बोला ये एक अपवाद है, ऐसा कभी कभी हजारों में एक हो सकता है। सर हम जो बोल रहे हैं जो घरेलू हिंसा का जो कानून है, महिला कानून का दुरुपयोग है कि तो ये दुरुपयोग ही हो रहा है ना। तो दुरुपयोग जो हो रहा है, देखिए आपने जो कहा कि पत्नी को प्रेशर डालना ये तो गलत है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, अभी हम उस पर पूछना चाहेंगे कि जो 20 साल 25 साल 30 साल के बाद जो है घरेलू हिंसा हो रहा है, छोटी सी बात को जो है अपनी गलत नीति को छुपाने के लिए, पति को प्रेशर डालने के लिए कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिला कानून का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ऐसा है, जो भी कानून का गलत प्रयोग करेगा वो गलत होता है, गलत तो गलत होता है। लेकिन मैं आपको ये आपके न्यूज़ चैनल से मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ लड़कियों के बारे में। लड़कियों को अपने परिवार को वो छोड़ के आती, अपने शौहर के साथ रहती, अपने पति के साथ रहती, उनको ये चाहिए कि वो कभी भी अपने पति की बात माने, और पति को चाहिए कि अपनी जो पत्नी है उनकी बात माने। अब इसमें आता क्या है, मसला होता कहाँ से खराब कि पत्नी जो है उनकी चाचा बूबू माया मामा ये लोग कनेक्ट रहती है। एनी टाइम टेलीफोन से पति ने ये बोला, सास ने ये बोला, इस तुरंत टेलीफोन से वहाँ से आदेश आता। उनकी बातों को मानने के चक्कर में ही महिला हिंसा होती है। और मैं 99% ये बोलता हूँ कि लड़कियाँ खराब नहीं होती, उनके साथ जो उनकी बुआ होती हैं, उनकी मौसी होती हैं, वो लोग बेचारी लड़की तो सीधी सादी होती है, उसको कान भर भर के उसको डाइवर्ट कर देती हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि लड़की का जो घर बर्बाद होता है उनके घर वालों के, उसके मायके वालों के जरिए ही उसका घर बर्बाद होता है, उसके मायके वाले के चलते घर बर्बाद होता है। 1 नंबर। 2 नंबर ये है कि कभी भी जो उनका पति होता है, जो उनका शौहर होता है, वो कभी भी अपनी पत्नी को ये समझे कि वो उसकी पत्नी उसको वंश को चलाने के लिए है, उसके परिवार को बढ़ाने के लिए है। वो उसकी सेवक जरूर है, लेकिन उसके माँ बाप की सेवक नहीं है, वो उसके भाई की सेवक नहीं है, वो उसके ससुर की सेवक नहीं है। अगर उसका मन करेगा तो वो सेवा करेगी, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगी। अगर आपके लड़के के माँ बाप अगर अच्छे से उसको अपनी बेटी समझते हैं तो 100% वो लड़की आज नहीं तो कल उसको अपनी माँ और उसको अपना बाप समझेगा, अपना परिवार समझेगा। लेकिन अब आप क्या सोचते हैं, लड़की उतने दूर से छोड़ के आई, 25 साल के बाद शादी हुआ, लड़की 25 साल तक अपने घर परिवार में रही, जी परिवार में रही, हम जो कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरा कहना है कि आपको अगर बहुत अनुभव लेना है तो आप 1 महीना के लिए लड़की के परिवार में जाकर रह के देखिए, आप कैसे क्या ढल जाएंगे एक बार। उसको ढलने के लड़की के परिवार वाले भी आपको स्नेह देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, तब आप धीरे धीरे ढलेंगे। उसी तरह लड़की को भी टाइम देना चाहिए, तब वो ढलेगी। लड़के लोगों की जो हुकूमत होती है, नहीं अरे वो मेरी माँ को प्रणाम नहीं की, उनको सलाम नहीं की, इस वजह से ज़्यादातर ये केस खराब होता है। और नंबर 2 कि लड़की के मामी मौसी काकी चाची, उन लोग इतना लड़कियों को सिखाती हैं कि लड़की का घर बर्बाद जब तक ना हो जाए तब तक वो लोग चैन से नहीं रहते हैं। हाँ सर, आपने बहुत सही बात कहा है। लेकिन जैसे लड़की का जो घर बर्बाद होता है और ससुराल में आप जो बोल रहे हैं कि उसके माँ के उसके भाई की वो पैरवी करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे पास देखिए हम बहुत सारे विक्टिम आते हैं, लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जेठ जो है जब डिनर के लिए या लंच के लिए बैठता है तो उसका पूरा परिवार साथ में बैठता है, तो अपने छोटे भाई की जो वाइफ है उसको भी बोलता है कि हम लोग इधर बैठे हैं, उधर तुम लोग बैठो, जैसे तुम्हारे भाई है वैसे हम हैं। ये नहीं है कि अब हम लोग पहले खा रहे तब तुम खाओ।
ऐसा हम इधर बैठे, तुम लोग उधर बैठ जाओ, बिल्कुल। सास के साथ, भौजाई के साथ, तुम लोग उधर बैठो, इधर हम लोग बैठे, साथ में बैठ के खाते हैं। लेकिन वही लड़की जेठ के ऊपर भी मारपीट का आरोप लगाती है। बताइए ऐसे लोगों के क्या कहेंगे? भाई ये लोग तो गलत हैं। मैंने बोला कि समाज में हर तरह के लोग हैं। समाज को खराब करने वाले अपने ही समाज के लोग होते हैं। अब उन जो अपवाद लोग हैं उन पर बात करना, तो कुछ ऐसे लोग हैं ना कि उन पर बात करना बेकार है। अब ज़्यादातर हमारा समाज, देखिए हमारा जो इस्लामिक कल्चर है, हमारा कल्चर है कि भाई लड़का हुआ लड़की हुए, हमारा तो ये कहना है कि उनको तुरंत अलग कर देना चाहिए। भैया तुम अपना खाओ, अपना पकाओ, अपना अलग रहो, सब कोई एक साथ रहे, परिवार में रहे, ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन यहाँ होता है क्या, लड़की आ गई तो बस लड़की को बना दिए लोग नौकरानी। लड़की को आप अपनी उस घर की रानी तो बनाओ, अपने घर की बेटी तो समझो, आप घर की बेटी तो समझते। आप सोचिए कि एक रेडीमेड नौकरानी आ गई जो दहेज में लेके आई। अब सबसे बड़ी बात है, दहेज देना सबसे बड़ा जुर्म है और दहेज लेना सबसे बड़ा जुर्म। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने आज तक मैंने खुद अपनी दहेज नहीं लिया। मैंने अपनी बहन की शादी मजिस्ट्रेट के साथ की है, वो भागलपुर में पोस्टेड है। मैंने उनको भी दहेज नहीं दिया। मेरे भाई की मैंने शादी की, उससे भी मैंने एक चम्मच तक दहेज नहीं लिया। और इंशाल्लाह ताला मेरी 3 लड़कियां, तीनों को भी मैं दहेज नहीं दूंगा। दहेज लेने के यहाँ मैं तो ये सोचता हूँ समाज ऐसा बन जाए जो दहेज अगर पता चल जाए, पता अगर चल जाए कि आपके यहाँ शादी और आप दहेज लिए हो, तो उनके घर में कोई आदमी को जाना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। बेहतर यही है सर जी, समाज तभी सुधरेगा। बिल्कुल सर, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो कि आज समाज में बुराइयां हो रही हैं। एक लव का मैरिज के बाद, पहले का जो लव है वो मैरिज के बाद भी कंटिन्यू है, और ऐसे में बहुत सारी लड़कियां जो है मैरिज होने के बाद भी अपने लव के चक्कर में रहती हैं, शादी होने के बाद वो भाग जाती हैं। ऐसी लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये सब बातें बहुत ही परसेंटेज कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर। मैंने इसके बारे में, मेरा अनुभव यही है कि उनके पति को, उनके परिवार वालों को ये चाहिए कि इतना प्यार दे कि वो दूसरे प्यारों को और अपने माँ बाप को और गलत चीजों को भूल जाए। गलतियां सबसे होती हैं। लड़के से गलती हुई तो पानी से नहा लिया, गलती धुल गई। और लड़की से गलती हुई तो उसको समाज माफ नहीं कर सकता, उसके परिवार में माफ नहीं कर सकते। लड़का तो दर दर मुंह मार के चला जा रहा है। अगर लड़कियों से गलती हो गई तो उनके पूरे माँ बाप, पूरे कलंक, पूरा समाज, उनका पूरा परिवार उनका कलंकित हो जाएगा। ये कैसा सर, ये कैसा समाज? एक व्यक्ति में आया था, उसने बोला कि भाई मेरी शादी से 2 महीने थी, शादी वाले दिन भी बोली कि जरूरी नहीं है कि हम शादी के दिन पहली रात मिले, पहले हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। और 2 महीने में दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हुए, और उसके बाद घरेलू हिंसा और बहुत सारे आरोप उसके ऊपर लगे। देखिए ऐसा ना, घरेलू हिंसा, ये जो कानून है, इस कानून को देखना चाहिए। इसका काम प्रशासन का है, प्रशासन अच्छे से विवेचना करे। मैं तो ये बोलता हूँ कि कानून तुरंत जो समानता का अधिकार होना चाहिए। घरेलू हिंसा वाला जो भी कानून है उस पे विवेचना बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। मतलब आप ये साफ कह रहे हैं कि जो महिला आयोग है, हाँ, महिला आयोग ना होके समानता आयोग होना चाहिए। आयोग होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप महिला आयोग के खिलाफ हैं? महिला आयोग के खिलाफ नहीं है, महिला आयोग का जो दुरुपयोग हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। दुरुपयोग के खिलाफ है जी बिल्कुल। अगर दुरुपयोग के खिलाफ हैं और ये दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा तो महिला आयोग का कोई मतलब ही नहीं रहा। महिला आयोग का मतलब है महिला को स्वस्थ रखे, संरक्षण देना, उनको उनके लिए कल्याणकारी बातें करना, ये महिला आयोग काम है। ऐसा थोड़ी ना कि थाना खुल गया तो इसका मतलब वहाँ पर क्रिमिनल आए, हो सकता है उसमें संरक्षण तो ये हो गया कि बुरे लोगों को भी संरक्षण देना। आज के टाइम में हर एक कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उसी तरह महिला आयोग जो कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसका सदुपयोग के लिए आदमी उस पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। अगर समानता की बात हो जाए तो फिर किसी आयोग की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये तो अलग बातें हैं, मेरा कहना हर आयोग की जरूरत है, लेकिन हर एक तो फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं? पुरुष आयोग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर हो क्यों नहीं रहा सर? बिल्कुल होगा, इसके लिए आप हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करें, जो सदन में बातें रखी जाए, बिल्कुल होना चाहिए। लोग जो है
1994 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 1994 से, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ सर। अब देखिए, अब इसके लिए हमारे मोदी जी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो उसके लिए भी हो जाएगा, है ना। तो यही है कि अगर पुरुष आयोग देखा जाता है कि जल के लिए, मछली के लिए, समुद्री जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, चिड़िया के लिए, महिला के लिए, मतलब हर एक चीज के लिए एक आयोग है, लेकिन एक पुरुष प्रजाति ही ऐसी है जिसके लिए कोई आयोग नहीं। बिल्कुल, आपकी बात बहुत ही है, आपकी बात पर बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए और सोचने लायक बात है। बिल्कुल सर, तो क्या है कि पुरुष जो है, लोग पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। वजह यही है कि हर एक कानून, हर एक आयोग है, और इनका न होने की वजह से ये इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो अपनी बात रख सके। और जिसके आयोग मिल चुका है, उस आयोग का, उस कानून का वो बहुत ही बेदखले से दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बतलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये समझिए, अब महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे इस्लाम में बताई गई है कि महिलाओं को किस तरह से शादी करनी चाहिए, महिलाओं को नकाब पहनना चाहिए। आज महिलाएं, आप आज देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं जो नॉन मुस्लिम भी हैं, तो वो अपने पर्दे से मुंह को ढकती हैं। आप उनसे पूछिए कि भैया पर्दे से मुंह क्यों ढकती हैं, क्यों अपना मुंह छिपाती है, क्या आपने गलत काम किया, लेकिन क्यों पर्दे से मुंह छिपाना उनको लगता है कि वो बेहतर हैं, उनको हिफाजत महसूस होती है। आज हमारे इस्लाम में ये चीज़ें बहुत पहले बताई गई हैं, सर पहले बताई गई। आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि चेहरा ढक के चलने की, वो तो बहुत अच्छी चीजें हैं, और ये खास करके मुस्लिम में हम सभी के लिए बात करेंगे कि महिला एक जो है हीरे जैसी है। लड़का जो है, अगर सोना है तो लड़की हीरा है। सोना को गला के फिर से बनाया जा सकता है, हीरे में दरार पड़ जाए तो उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता। मानते हैं इस बात को? तो हीरा अगर है बेटी, तो बेटी को अपने लिमिट में होना चाहिए। अब आप ये देख लीजिए कि एक महिला, बहुत सारे बड़े शहरों में आप देखेंगे, वो ऐसे शॉर्ट कपड़े पहन के चलती हैं। बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि जो मर्द अपने घर में सार्वजनिक स्थान पर नहीं पहनना चाहता, उस तरीके के कपड़े महिलाएं पहन के रोड पर घूम रही हैं, और उनको घूमने पर कोई पाबंदी नहीं है। लड़का अगर उसको देख ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, कपड़े वैसा ही पहनना चाहिए जिस कपड़े जो मर्यादित हो, जो अपने समाज की, अपने संस्कार की मर्यादा को रखे। और ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए जिसको देखने से ना अपने माँ बाप ना देख सकें। कपड़े वैसे ही पहनने चाहिए जिसको अपने माँ बाप देख सकें। सर, अभी 3 दिन पहले एक फैसला आया है मैरिटल रेप का। अच्छा। कि एक पत्नी भी अपने पति के ऊपर रेप केस लगा सकती है। अभी 4 दिन पहले का है। सर, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है सर, इसके ऊपर फिर हम बात नहीं करेंगे जब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और बहुत कुछ अपनी बातें रखी, अपनी राय रखी है। कोशिश करेंगे कि हम आपसे दोबारा मिलें और मैरिटल रेप का जो पास हुआ है इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।